तशनगी। बीबी खाना लगा दिया। अम्मा भी अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्यों? मैं क्यों ना होती? मेरी बेटी इतने बड़े घर में अकेली रहती क्या? सब जिंदगी ने ही अकेला कर दिया है, तो आप कब तक मेरा साथ देती? ये सब तो तकदीर में लिखा था बेटा। अब ये क्या देख रही हैं आप? डिग्री है मेरी, घर चलाने की काम आएगी। अभी तो मास्टर्स की भी डिग्री लेनी है। तो आप नौकरी करेंगी? इसमें क्या बुराई है? बीबी आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपसे तनख्वाह नहीं लूंगी। अम्मा भी सिर्फ आपकी तनख्वाह थोड़ी है, पूरी जिंदगी की गाड़ी खींचनी है। अच्छा ठीक है, मैं घर के काम खत्म करके एक दो घरों का काम पकड़ लूंगी, हम दोनों का अच्छा गुजारा हो जाएगा। और मैं ऐसे खाली बैठी रहूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लें, अब मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। ऐसा वक्त गुजार कर आई हूं कि शायद तो सब कुछ करना आ गया। आपकी ताबा बीबी ने अब सब कुछ सीख लिया। चले खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। लेट्स गो। अच्छा क्या सच में मेरी मंजिल मेरे सामने है? मैं ताबा के पीछे भाग रहा हूं, वो रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। जबकि नताशा मेरे दिल में दूर दूर तक कहीं नहीं है, मगर पास पास बहुत है। मेरी राधा मुझे कहां कहां भटका रही। मैं साय को साथी समझता रहा, जब सभी आज तनहा खड़े। मुझे नताशा की तरफ देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो ताबा? मैं ठीक हूँ, बैठे प्लीज। कैसे आना हुआ? हम तुमसे बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे। उमर कुछ बिजी थे, टाल मटोल कर रहे थे। बहुत शर्मिंदा है तुमसे। इनका ख्याल था तुम हमसे मिलने से इनकार कर दोगी, लेकिन मैंने कहा ताबा बहुत अच्छी है, वो हमसे जरूर मिलेगी। अब भी तुम मिलना चाहते हो मुझसे? क्यों? वो दरअसल खैर, अच्छा ही हुआ कि आप लोग आ गए, वरना एक दो दिन में मैं आप लोग को खुद फोन करती। क्यों? खैरियत है? अम्मा जी चाय बना के लाएं लोगों के लिए? जी बीबी अभी लाई। तुम कहाँ से आ रही हो? जॉब के लिए गई थी। जॉब? जिंदगी भी तो गुजारनी है और वक्त भी, जॉब तो करनी पड़ेगी ना।
खैर आप लोग बैठे, मैं भी आती हूँ। महर, इस बेचारी को जॉब भी करनी पड़ेगी। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। ये कागजात औसाफ ने खालिद अंकल को दिए थे। मेरा यकीन करो, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ताबा, आई एम रियली एम्बैरेस्ड। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है उमैर, ये तुम्हारा ही था। मैं एक किस्मत के फेरे में आ गई थी। नहीं, ये कार्ड आपके लिए छोड़ के गए, अब ये सब आप ही का है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस घर के। और ये घर भी इसीलिए चाहिए क्योंकि एक तन्हा औरत को एक छत और दीवारों की जरूरत होती है, और फिर ये कि ये मेरा अपना घर है। मैं जॉब करके गुजारा कर लूंगी। ताबा, आई एम रियली सॉरी। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अनवर के साथ मिलकर मैंने आपकी मोहब्बत छीनी है। ताबा, प्लीज मुझे इस तरह ना देखें। उस वक्त मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपकी शादी रुकवाऊं, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया कि मैंने आपके साथ ज्यादती की। अब मैं दिल से कह रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी के पेपर्स रख सकते हैं। कुछ नहीं तो घर और जमीनों से अच्छा खासा गुजारा हो। तुम मेरी फिक्र ना करो, ये कागजात तुम अपने पास रखो। तुम हम पे एतमाद नहीं कर रही ना? तुम समझ रही हो इसमें भी हमारी कोई चाल है? नहीं लीना, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अब इस घर में आ गई हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जॉब करके अपना गुजारा कर लूँगी। ताबा, हमारे यहाँ खुशखबरी है। 10 साल से हम इसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। हमें ये लगता है ये खुशखबरी हमें तुम्हारी वजह से मिली है, क्योंकि तुमने हमें माफ कर दिया है। याद है पापा, मेरी बर्थडे पर जब आपने मुझे एक सूट गिफ्ट किया था, आपने कहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छी बुटीक से ये ड्रेस लाया हूँ। आपको क्या पता पापा, आपकी बेटी ने 2 जोड़ों में भी गुजारा किया है और कभी जबान से शिकवे का एक लफ्ज नहीं निकाला। बेटियों को तो हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए।
बीबी, आपका दूध। मेरा दिल नहीं कर रहा। ये आप कहीं जा रही हैं क्या? पापा के एक फ्रेंड हैं, उनका ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। आई एम सॉरी, आपको अकेले रहना होगा। बीबी, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो पहले भी अकेले रहती थी। उस्मान साहब ऑफिस, फैज बाबा स्कूल और आप यूनिवर्सिटी में होती थी। हाँ, लेकिन और भी तो नौकर होते थे ना उस वक्त। बीबी, आप नौकरी कर लेंगी ना? थक तो नहीं जाएंगी? नहीं थकूंगी, इतना कुछ सह चुकी हूं। अब तो ये जिंदगी बहुत आसान लगने लगी है। और आप इतनी फिक्र मत किया करें, कोई मुझे याद आ जाता है। कौन बीबी? शहरयार, बेटा तुमने फोन करके ताबा की खैरियत मालूम की? जी दादी, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी एक पुरानी मुलाजमा है, वो आ गई, उसके साथ है। जाने कैसी औरत होगी वो, अकेले जानकर कोई नुकसान ना पहुंचाए उसे। नहीं दादू, वो तो बचपन से ताबा और उसके छोटे भाई को पाल रही, बिल्कुल माँ की तरह। चलो फिर तो ठीक है। बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है, बड़ा रहम आता है उस पे। इधर आप उसके लिए फिक्रमंद हो रही हैं दादू, और वहाँ वो आपके लिए फिक्रमंद हो रही होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है वो। प्लीज चाय लीजिए। लो। पता नहीं वहां उनका कोई ख्याल रख भी रहा होगा कि नहीं। बीबी, ये भी आपने खूब कही, वहां सब उनके अपने हैं, कोई क्यों नहीं ख्याल रख रहा होगा। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, कपड़े निकाल दे, मैं इस्त्री कर दूं। अम्मा भी इतने नखरे नहीं है मेरे, मैं खुद कर लूंगी प्रेस। बीबी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मुझे अपने काम से मना मत किया करें। आइंदा प्लीज इस तरह की बातें मत करना। आप तो परेशान हो गई, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अब किसी को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। बीबी, एक बात पूछूं? जी। ये अपने दूसरे घर के कागजात, जमीनें सब उनके हवाले कर दी, हालांकि इस वक्त उनकी आपको जरूरत है। आई नो, लेकिन जो पैसा रिश्तेदारी को दुश्मनी में बदल दे, उसका ना होना ही बेहतर है। ये सोच कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान पैसे की खातिर इंसान नहीं रहता। ये तो कुछ भी नहीं है दादू, बेचारी ने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। जुहैर चाहता तो ऐसा कभी ना होता। वो एक दूसरे से बहुत बदगुमान है, उखड़े हुए हैं। हाँ, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो कुछ दिन में ताबा हमारे लिए किस्सा पारी ना बन जाएगी। क्या हुआ अम्मी? इस अनवर के बच्चे को न जाने क्या मसला हुआ है, पता नहीं क्यों बार बार मुझे फोन कर रहा है। मैं इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ, बार बार काट रही हूँ, फिर भी मुझे फोन करे जा रहा है। आप अपना नंबर चेंज कर लें। यही सोच रही हूँ।
पता क्या लिखा है कि अब अगर आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की ना, फिर उसके नताइज क्या होंगे उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। धमकियां दे रहे हैं मुझे, दिमाग सही है इसका? वैसे ही आपको धमकियां दे रहा होगा, कुछ नहीं करेगा। अरे तुम नहीं जानती, इन छोटे लोगों को अगर मुंह लगा लो ना तो ये हमारे सर पर नाचने लगते हैं। लेकिन अम्मी, वो हमारे कितने काम आया है, उसने हमारा बहुत बड़ा मसला हल किया है। जरा सोचिए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता। हाँ नताशा, तुम ठीक कह रही, लेकिन अब क्या कर रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है ना। फोन ही ऑफ कर दिया, करता रहे फोन मुझे। पता है अम्मी, अब जुहेर मुझसे ज्यादा खफा नहीं होता। पहले तो मैं जब भी रूम में आती थी वो निकलने की करता था। मुझे तो बस इस अनवर का डर ही लगा रहता है, कहीं आकर भाड़ा ही ना फोड़ दे। लेकिन अम्मी, आपने तो उससे सारे पैसे दे दिए, अब वो क्यों ऐसा करेगा? अरे इन छोटे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, लालची होते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते। मुझे भी डर लग रहा है, आपको पक्का काम करना चाहिए था ना। अरे तुम क्यों डर रही हो बाबा? वो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 मर्तबा सोचेगा। उसकी बात पे भरोसा करना किसने? कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। अम्मा भी, मैं जा रही हूँ। बीबी, नाश्ते के बगैर कैसे जा सकती हैं आप? पता है मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी। हाँ, वो करवाई ना दे नाश्ता, देखिएगा जाते ही काम लगा देंगे आपके हाथ में। चलें नाश्ता करें, पहले आइए बैठे। अरे बेटा आराम से, फंदा लग जाएगा। नहीं लगता फंदा। तोबा है, आजकल लड़कियों को खाने का बिल्कुल शौक नहीं रहा। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। दुआ नहीं देंगी मुझे? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह जिंदगी के हर मकाम में कामयाब करे। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह करम कर। आप ताबन बीबी? जी, लेकिन आप कौन है? मुझे जी उमर साहब ने आपके लिए रखा है। आप चले जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। सॉरी बीबी, आप ऐसे नहीं जा सकते, उमर साहब नाराज हो जाएंगे। यहाँ का दिमाग खराब हो गया। एक मिनट। हेलो। हेलो ताबा, ड्राइवर पहुंच गया ना तुम्हारे पास गाड़ी लेके? हाँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, ना ही मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना ही अफोर्ड। तो मुझ पर ये एहसान मत करो प्लीज। इसमें एहसान की क्या बात है? प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। तुमने मेरी मदद की थी नीलम, और मेरे लिए इतना काफी है। मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। वो मेहरबानी नहीं थी, वो तो खैर जो भी था, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी। लेकिन मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज इससे वापस बुलवा लो। ना हो, लेकिन हमें है। तुम शराफत से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। लेकिन हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हमें थोड़ा सा तो अपनी गलतियों का अजाला करने दो प्लीज ताबा। मगर नीलम, इस तरह कब तक चलेगा? बस तुम्हारी शादी तक, और शादी के बाद यही ड्राइवर गाड़ी के साथ तुम्हारे जहेज में जाएगा। अरे, गाड़ी तुम्हें ऑफिस के दरवाजे पे ही छोड़ेगी, और वापसी में भी तुम्हारी मुंतजिर रहेगी। ऑफिस का पहला दिन कैसा गुजरा, इसके लिए मैं तुम्हें रात को फोन करूंगी। अच्छा, खुदाफिज। चलें।
मोहब्बत में बराबरी की शर्त नहीं होती सुहेल। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे अपने साथ रखो। सुहेल, अरे बैठे रहो ना, उठ क्यों गए हो? मैं तो बस यूं ही तुम्हें देखने के लिए आई थी, सोचा बैठ के तुमसे कुछ बातें कर लूं। अच्छा किया, मैं भी बस बोर ही बैठा हुआ था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर। अच्छा ये बताओ, नताशा तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रही है ना? रख रही है। चलो अच्छा है। बेटा, मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र लगी रहती है। जो कुछ हो गया बस अब उसे छोड़ दो। अब ये बताओ कि तुम्हारा आगे क्या इरादा है? किस चीज का इरादा? बेटा, कब लेकर जा रहे हो नताशा को हनीमून पर? अभी इन चीजों की क्या सी जरूरत है? बेटा, हर बात की एक हद होती है। तुम दोनों का रिश्ता मजाक बनकर रह गया है। अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करो ज़ुहैर। अच्छा अम्मी, ले जाऊंगा ऐसे मुंह बनाकर। देखो बेटा, ये सच है कि मैं नताशा को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं ताबा के लिए भी राजी हो गई। अब आगे जो कुछ हुआ उसमें किसी का कसूर नहीं बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सदमा हुआ है, मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन क्या अब सारी जिंदगी इसी बात का रोना रोते रहेंगे हम? मरने वाले का भी तो सब्र आ जाता है ना बेटा। हम एक बेवफा के लिए अपनी खुशियों को क्यों बर्बाद करें हम? ये कहाँ की अक्लमंदी है? मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं। हाँ ताबा। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी आप दादू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अम्मा, ताबा को ये नहीं बताएंगी कि ज़ुहैर और नताशा अगले हफ्ते जा रहे हैं हनीमून पर? दादू, वो बॉस बुला रहे हैं मुझे, उन्हें एक फ़ाइल देनी है ज़रूरी। मैं आपको कॉल करती हूँ।
ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। उसके हनीमून का सुनकर मुझे दुख क्यों हो रहा है? मैंने तो उससे हर ताल्लुक खत्म कर लिया है, फिर ये मलाल सा दिल में क्यों उतर रहा है मेरे? नहीं, मुझे अब उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं। तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी अम्मा, हमारे लिए भी बात बहुत जरूरी थी और उसके लिए भी। कैसे बिजली गिरी होगी ना दिल पर हनीमून का सुनकर। अच्छा है जान छुटी। वैसे आप मुझे एक बात बताइए कि आप अभी तक उससे राब्ते में क्यों? नाइमा, कुछ रिश्ते और कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होते, लेकिन ये बात तुम समझोगी नहीं और ना ही मैं तुम्हें समझा सकूंगी। जो ताल्लुक बदगुमानी की भेंट चढ़ जाए, उन पर कैसा अफसुर्दा होना। और मैं अफसुर्दा क्यों हूं? वो तो था ही नताशा का। नताशा, वो लड़की जिससे मैं बचपन से चिढ़ता था, मेरी जिंदगी की साथी बन चुकी। और ताबा, जो मेरी जिंदगी थी, एक बार फिर बिछड़ गई मुझसे। अल्लाह करे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन साथी साबित हो। तुम्हें उससे वो सब कुछ मिले जो मुझसे नहीं मिला, और तुम्हें कभी भूले से भी मेरा ख्याल ना आए। तुम्हारा ख्याल? तुम्हें अब मैं क्यों सोचूंगा? तुम्हें तो मैंने उसी दिन अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया था जिस दिन तुमने मेरा एतबार तोड़ा था। तेरा ही प्यार तो है मेरी जिंदगी, तुझसे जाना मेरी ख्वाहिशें हैं सभी। है तू ही हम सफर, तू हंसी रह गुजर, बस ये दिल में मेरे चाहते ही तेरी। है जो तू साथ गए तो नहीं कोई डर, कहाँ अब वो रही तश्नगी, ना अब कोई तश्नगी। ऐ जिंदगी जिंदगी, ना अब कोई तश्नगी। सुहेर मेरे भाई, शुक्र है तू नजर तो आया मुझे। तुम्हें क्या लग रहा था मैं घर छोड़ के भाग गया हूँ या मैंने खुदकुशी कर ली? कम से कम तू इतना तो बुज़दिल नहीं है। इतना बहादुर भी नहीं। बहादुर तू बहुत है यार। अपनी ख्वाहिशें, अपने दिल की आवाज किसी और के लिए मान लेना, इसे और क्या कहते हैं? इसे बहादुरी कहते हैं। इससे बेहतर था तू खुदकुशी कर लेता। अरे कैसे दोस्त हो यार, मरने का मशवरा दे रहे? दोस्त हूं तभी तो कह रहा हूं। फजूल बातें मत करो, चलो घर चलते हैं। आजा यार, एक बात तो सुन। कम से कम इस बार तो हनीमून पे चले जाना। अगर इस बार बच गया ना, मरा नहीं, तो चला जाओ। बकवास बंद कर। अभी अभी तेरा एक्सीडेंट हुआ है और वॉक करने निकल गया। चल घर।
तुझे दादू से अभी जो है ना सही वाली धुलाई करवाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, तुम जितनी भी कोशिश कर लो ये साबित करने की कि मैं नाखुश हूँ, ट्रस्ट मी मैं खुश हूँ। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। आजा चल आराम से आराम से। अरे आई कैन वॉक यार, आई एम फाइन। सुहेल भाई सिर्फ साया है और साया साथ साथ चलता जरूर है लेकिन खामोश बगैर किसी एहसास के। सुहेल भाई अब वो सुहेल भाई नहीं रहे, तस्वीर हो गए। तुम एक तस्वीर के साथ गुजारा कर सकती हो? तुम एक ऐसे शख्स की जिंदगी में शामिल हो चुकी हो जो किसी और का असीर है। तुम समझती हो ताबा अगर इस घर से चली गई है तो क्या अब उनके दिल से भी चली जाएगी? सुहेल भाई समेत तुम सबको धोखा दे रहे हो और धोखा तो धोखा होता है, तकलीफ देता है और नुकसान पहुंचाता है। हेलो, तो परसों हनीमून पे जाओ। नताशा के साथ। अच्छी बात है, जाओ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इतना खौफजदा क्यों। ये तो तुम अपने आप से पूछो ना सुहेल। ताबा तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, खोखला कर दिया अंदर से। मेरे अंदर खुशी की जरा सी भी धमक नहीं। मुझे इल्जाम मत दो सुहेल, तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा खुद पर से एतबार भी। ताबा मेरी बात सुनो। क्या हम फिर से प्लीज सुहेल, जो ताल्लुक बेइतमादी से तोड़ दिए जाए दोबारा फिर से कभी नहीं जुड़ते। तू बढ़ा तश्नगी